तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव आपस में बात कर रहे थे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे कृपया विस्तार से बताएं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इसका क्या मतलब हुआ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुने। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। उनके घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा था। किसान ने उस बगीचे में कुछ बैंगन के पौधे लगा दिए थे, लेकिन पौधे पर भी बैंगन नहीं उगा। केवल एक पौधे पर एक ही बैंगन उगा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, बगीचे में सिर्फ एक ही बैंगन है, इसको बाजार में नहीं बेच सकते, हम इसे अपने घर पर ही रख लेंगे। कुछ दिन बाद बैंगन कद्दू जैसा बड़ा हो गया। एक दिन किसान उसे तौड़ कर घर लाया और अपनी पत्नी के हाथ में दिया और कहा, लो, आज इसकी सब्जी बना लो। इतना कहकर किसान खेत को चला गया। उसकी पत्नी जब हाथ में चाकू लेकर बैंगन को काटने लगी, पता नहीं कहां से आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनकर वो डर गई और चारों तरफ देखने लगी कि कौन बोल रहा है। जब उसे कोई दिखाई न दिया तो किसान की पत्नी ने फिर से चाकू पकड़ा, दोबारा काटने लगी। उसे फिर से वही बात सुनाई दी कि आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। अब की बार उसे महसूस हुआ कि बैंगन के अंदर से ये आवाज आ रही थी। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा धक से रह गया। बैंगन को जमीन पर फेंक कर वो घर से भागकर खेत में जा पहुंची। किसान ने उससे पूछा, कहो क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो बैंगन तो बोलता है। किसान को यह मजाक लगा और हंसता हुआ बोला, हट पगली, कहीं बैंगन भी बोलते होंगे। उसकी पत्नी ने कहा, चलकर अपने कानों से सुन लो। किसान हैरान परेशान अपनी पत्नी के साथ घर पर पहुंचा और बोला, ले अब मेरे सामने बैंगन को काट। पत्नी जैसे ही बैंगन को काटने लगी, फिर से वही आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया और कहने लगा, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ही सही, तू काट तो सही। उसकी पत्नी आहिस्ता आहिस्ता बैंगन काटने लगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही बैंगन के 2 टुकड़े हुए, उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकली। उसे देखकर किसान की पत्नी बड़ी ही खुश हुई और कहने लगी, हमारे तो कोई औलाद नहीं है, तो मैं इसी को अपनी बेटी मानकर पालूंगी। ये बैंगन में से निकली है और बहुत सुंदर भी है, इसीलिए इसका नाम सुंदरी रखूंगी। उसने लड़की को अपने गले से लगाया। फिर किसान ने कहा, बेटी तो तूने रख ली है, लेकिन इसे खिलाएगी पिलाएगी क्या? घर में तो ना दूध है और ना ही रोटी। पत्नी ने कहा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी को पाल लूंगी। समय बीतने के साथ साथ सुंदरी बड़ी होने लगी। उसके साथ साथ उसकी सुंदरता भी बढ़ने लगी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। सुंदरी भी पास ही अपने पिता का हाथ बटा रही थी। उसी वक्त वहां से राज्य का राजा गुजर रहा था। वह हमेशा वेशभूषा बदलकर अपनी प्रजा का निरीक्षण करने राज्य में घूमता रहता था। उसको कोई पहचान नहीं पाता था। जाते जाते राजा ने सुंदरी पर नजर डाली। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह किसकी बेटी है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में किसान को बुलवाया। जब किसान महल पहुंचा तो राजा ने कहा, आज जब तुम खेत में काम कर रहे थे तो वहां एक लड़की भी थी, वह कौन थी? किसान ने कहा, वह मेरी बेटी है, पर नहीं भी। राजा बोला, इसका क्या मतलब है? तब किसान ने पूरी कहानी राजा को सुना दी। सब समझकर राजा ने कहा, हम सुंदरी के साथ विवाह करके उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। किसान हैरान होकर बोला, हुजूर, आप एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करेंगे? राजा बोला, हाँ, बिल्कुल करेंगे, हम उसकी सुंदरता से मोहित हो गए हैं। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह उत्सुक होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत ही खुश हुई। विवाह के लिए जो भी दिन निश्चित हुआ, उस दिन किसान की पत्नी ने सुंदरी को सजाया, संवारा और राजा द्वारा भेजी हुई एक पालकी में बिठाकर उसे राजमहल के लिए रवाना किया।
बेटी की विदाई से माँ बाप को बहुत ही दुख हुए। उधर पालकी जब महल में पहुंची तो नई रानी का पूरा आदर सत्कार हुआ। राजा ने नई बहू के घर पर कई बेशकीमती उपहार और धन भी भेजा। महल में सुंदरी का विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ राजा के साथ कर दिया गया। नई रानी को देखकर बाकी सभी रानियां कहने लगी कि नई रानी तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। राजा की 2 रानियां और थीं। राजा अपनी तीनों रानियों में से सुंदरी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो हर समय उसी के पास रहता। वो जो चीज मांगती राजा फौरन उसे मंगवा देता। देश विदेश की जो भी बेहतरीन वस्तुएं आती राजा सुंदरी के कमरे में पहले ही उन्हें भिजवा देता। वो जो भी चाहती थी राजा वही करता। बड़ी महारानी कभी कभी सुंदरी से बहुत जलती थी और क्रोधित होती रहती थी। महल के सभी लोग नई रानी की सुंदरता की तारीफ किया करते थे। इससे महारानी और भी जलती थी। वह सोचती थी कि किसान ने राजा को अपने वश में किया है। एक दिन महारानी ने सुंदरी से पूछा कि छोटी रानी, तुम्हारी जान कहाँ है? सुंदरी ने उत्तर दिया, अरे बड़ी बहन, मेरी जान तो मेरे शरीर में ही है। महारानी ने कहा, यह नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी जान शरीर के अंदर नहीं हो सकती, जरूर कहीं और रखी होगी। महारानी ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। सुंदरी ने महारानी से फिर यही कहा, नहीं बहन, मेरी जान इसी शरीर में है। तो रानी ने कहा, अब तुम बता भी दो कि तुम्हारी जान कहाँ पर है। सुंदरी बोली, बहन ये बात बताना मना है। तब महारानी ने कहा, भला अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या हर्ज है? सुंदरी बोली, नहीं बहन, सगे घर वालों को भी ये बात बताने की इजाजत नहीं है। छोटी रानी ने बात ना बताई, मगर महारानी ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। खाते पीते, सोते, जागते, उठते बैठते वो सुंदरी से यही बात पूछती रहती थी कि उसकी जान कहाँ है। इसी तरह से 1 साल बीत गया। दिन रात वही सवाल सुनते सुनते छोटी रानी बेचारी परेशान हो गई थी। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कह दिया, अच्छा किसी दिन बता दूंगी। महारानी ने हंसकर कहा, सुंदरी याद रखना, तुमने वादा कर दिया है, रानी होकर झूठ मत बोलना। ये बात सुनकर सुंदरी डर गई। वो सोचने लगी, आज मैंने बिना सोचे समझे ये क्या कह दिया। अब तो महारानी को इस बारे में बताना ही पड़ेगा कि मेरी जान किस चीज़ में है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो झूठी साबित हो जाऊंगी। अब क्या करूं? दूसरी तरफ महारानी बहुत खुश हुई और सोचे लगी, अब तो वो मुझे बता ही देगी कि उसकी जान कहाँ है, फिर मैं उसे मार दूंगी। अगले दिन छोटी रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाने की बजाय आप मुझे घर से बाहर एक मकान में रख देना। उस मकान में एक सुंदर सा बगीचा भी लगवाना और एक कुआं भी खुदवाना और मकान के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाना। उसके बाद किसी भी दिशा में एक भी रास्ता नहीं छोड़ना, ताकि कोई भी आवाज़ ना कर सके। राजा ने कहा, रानी तुम शांत रहो, ऐसे शब्द अपने मुंह से मत बोलो। रानी ने कहा, हाँ महाराज, अब मैं शांत हूँ। बस एक आखिरी चीज़ सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सारा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी आदि रखने की भी कृपया करना। राजा ने गुस्सा होकर कहा, चुप रहो सुंदरी। तभी सुंदरी बिल्कुल चुप हो गई। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और एक दिन महारानी ने सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ पर है। सुंदरी बोली, तो क्या बहन सचमुच बताना पड़ेगा? महारानी ने कहा, तुमने वादा किया है, अब क्या उसे पूरा नहीं करोगी? सुंदरी बोली, अगर मैं बता दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। महारानी ने दिखावे के लिए उसका मुंह बंद करके कहा, राम राम, ये क्या कह रही हो? छोटी रानी बोली, अच्छा थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद बता दूंगी। ये सुनकर कि छोटी रानी को बच्चा होने वाला है, महारानी और भी ज्यादा जलने लगी। उसने कहा, जो तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि सुंदरी रानी होने पर भी मामूली लोगों की तरह झूठ बोलती है। इस पर सुंदरी ने कहा, अच्छा तो लो सुनो, मेरे पिता के खेत के पास एक कुआं है, उसके अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक सोने की डिबिया है, डिबिया के अंदर एक माला है, वो माला ही मेरी जान है। इतना सुनकर महारानी हंसने लगी और छोटी रानी को देखा और उसे अपनी किस्मत की बातें सुनानी शुरू की। वह बोलने लगी कि छोटी रानी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। उसकी जान कुएं के अंदर है, वहाँ एक संदूक है, संदूक के अंदर डिबिया है और डिबिया के अंदर एक माला में है। फिर वो कहती है,
कि तुम्हारी जान कितनी सुरक्षित है, कि हम जैसों की जान इतनी सस्ती है कि कोई ज़रा सा गला दबा दे तो जान निकल जाती है। बाद में महारानी उससे अलविदा कहकर चली जाती है। फिर महारानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जिस पल का मुझे इतने दिन से इंतज़ार था वो अब आया है। वह जल्दी से अपने कमरे में जाती है और वहाँ एक गोताखोर को बुलाती है। वह गोताखोर से कहती है कि अगर वह उसका काम कर देगा तो उसे 500 अशर्फियाँ इनाम में देगी। गोताखोर बोला, क्या काम है महारानी जी? तब महारानी ने उसे सुंदरी के पिता के खेत का पता बताया और कहा कि वहाँ पर एक कुआं है, कुएं के अंदर एक संदूक है और संदूक के अंदर एक सोने की डिबिया है। वो डिबिया तुम चुपचाप निकाल कर ले आओ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। गोताखोर उसी वक्त वहां गया और डिबिया निकाल लाया। डिबिया मिलने पर रानी को बड़ी ही खुशी हुई और उसने गोताखोर को 500 अशर्फियाँ इनाम में दी। उधर कुएं से डिबिया निकलते ही सुंदरी की तबीयत खराब रहने लगी। महारानी ने डिबिया में से माला निकाली और उलट पुलट कर देखी। जैसे ही महारानी ने माला को अपने गले में डाला, उसी वक्त सुंदरी तड़पने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। पूरे महल में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। तभी उसे सुंदरी की उस दिन की बातें याद आई। उसने उसी वक्त मंत्री को बुलाया और कहा, सुंदरी के लिए नगर से बाहर एक मकान बनवाया जाए। मंत्री जी ने कहा, अब मकान का क्या होगा? हुजूर, अब तो रानी के मृत शरीर को जला देना चाहिए। तभी राजा बोला, नहीं, सुंदरी की यही इच्छा थी। नगर के बाहर एक मकान बनवाए और सुंदरी को पलंग समेत वहां पर पहुंचा दीजिए। इसके अलावा राजा ने वो सब बातें भी कहीं जो सुंदरी ने उससे करने के लिए कहा था। मंत्री ने कहा, आपकी इच्छा के अनुसार सुंदरी ने जैसा कहा वैसा ही मकान बनवाया गया है। मकान के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। दिन बीतते गए और इसी तरह 1 साल बीत गया। छोटी रानी की मौत से महारानी बहुत खुश थी। उसका कलेजा ठंडा हो गया था, लेकिन राजा सुंदरी की याद में दुखी रहता था। छोटी रानी की याद आते ही उसकी आंखें भर आती थीं। वह अक्सर सोचता था कि सुंदरी ने मुझसे यह क्यों कहा कि महाराज, मेरे शरीर को नहीं जलाना। क्या सुंदरी एक बार फिर से जीवित हो सकती है? सुंदरी के मकान को देखकर राजा सोचता था कि शायद वह इस मकान में सो रही है, पलंग पर बैठी हुई है। वह जाग कर शायद मुझे वहां ढूंढती है और चाहकर भी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो। यही सोच सोचकर राजा अपने मन में विचार किया करता था। एक दिन जब वो राज्य में घूम रहा था तो अचानक उसने किसी के मुख से सुना कि उस मकान के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। राजा ये सुनकर चौंक पड़ा और सोचने लगा, यहां बच्चा कहां से आया? राजा दीवार तोड़कर मकान के अंदर चला गया। वहां राजा ने देखा कि सुंदरी तो पलंग पर मृत पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बगल में एक सुंदर सा लड़का था। राजा ने उस लड़के को गले से लगा लिया। थोड़ी देर में बच्चे को नींद आ गई तो राजा ने उसे सुंदरी की बगल में वापस लेटा दिया और खुद मकान के बाहर चला गया। महल पहुंचकर राजा सोचने लगा कि हो ना हो ये बच्चा सुंदरी का ही है। दूसरे दिन राजा फिर से वहां पर गया। लेटे हुए बच्चे को एक खिलौना दे दिया। अब तो राजा रोज सुंदरी के मकान में आने लगा। वो बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने और खाने के लिए मिठाइयाँ लेकर आता था, लेकिन मकान में कोई नई बात नजर नहीं आ रही थी। वो हर रोज देखता कि सुंदरी जिस तरह से परी थी उसमें कोई बदलाव ना आया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो 2-3 साल की उम्र का हुआ तो वह कुछ शब्द टूटे फूटे रूप में बोलने लगा। एक दिन राजा ने इशारा करके सुंदरी की ओर देखते हुए पूछा कि ये कौन है? छोटे बच्चे ने उत्तर दिया, माँ। फिर राजा ने पूछा, खाना कौन बनाती है? बच्चे ने उत्तर दिया, माँ, रात को। तो राजा ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से पूछना कि राजा जी ये पूछते हैं कि तुम दिन में क्यों सोती हो और रात को क्यों जागती हो। अच्छा, मैं तुमसे और एक सवाल पूछूंगा। फिर राजा महल में लौट आए। रात को सुंदरी ने जैसे हर रोज की तरह उठकर खाना तैयार किया। जब बच्चे ने खाना खाना शुरू किया तो उसने पूछा, माँ, मेरा पेट तो पूरा भर गया है। सुंदरी बोली, लेकिन तुम्हारा पेट कैसे भर गया? बच्चा बोला, राजा ने आज उसे बहुत सारी मिठाई खिलाई और ये भी पूछा था कि तुम्हारी माँ रात को जागती क्यों है और दिन को सोती क्यों है। सुंदरी समझ गई कि राजा ने आकर सब कुछ देख लिया है। उसने सोचा कि अब छुपाने से क्या होगा। उसने बच्चे से कहा, देखो,
ये जो राजा जी यहाँ पर आते हैं वो तुम्हारे पिता है। आज तुम महाराज के पैर छूना और कहना महाराज माँ की जान जिस माला में है वो महारानी के पास है। महारानी दिन भर उस माला को पहने रखती है, इसीलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। रात को सोते वक्त जब महारानी माला को गले से उतार देती है, इसीलिए माँ उस वक्त जाग उठती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खाना खिलाती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सारी बात कह सुनाई। सारा मामला राजा को समझ में आ गया। महारानी पर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने मन ही मन में महारानी को सबक सिखाने की ठान ली। महल में जाकर राजा ने महारानी से कहा, महारानी, हमारे मित्र का एक बहुत ही प्यारा बेटा है। मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं उसे महल में लाना चाहता हूँ। महारानी ने कहा, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, आप उसे ज़रूर लेकर आइए। तब राजा बोला, परंतु एक बात है, वो लड़का बहुत ही ज़िद्दी है। जो चीज़ मांगता है जब तक वो मिल ना जाए तब तक रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। रानी ने कहा, तो क्या हमारे महल में किसी चीज़ की कोई कमी है? वो जो भी चीज़ मांगेगा उसे दे दी जाएगी। तो राजा बोला, अच्छा तो मैं उसे लाता हूँ। ये कहकर राजा सुंदरी के मकान में गया और लड़के से कहने लगा, जब महारानी तुम्हें गोद में ले उसी वक्त उसके गले की माला पकड़ लेना और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। जब तक रानी तुम्हें वो माला ना दे तुम रोते ही रहना। इतना समझाने के बाद राजा लड़के को उसकी महारानी के पास महल में ले आया। महारानी ने उसे गोद में ले लिया और कहा, लड़का बहुत ही प्यारा है। लड़का उस वक्त माला लेने के लिए बहुत जोर जोर से रोने लगा। रानी ने उसे समझाने की कई कोशिशें की। विभिन्न प्रकार की मिठाई, खिलौने और अन्य चीजें प्रस्तुत की गईं, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चे को क्यों रुलाती हो? वह क्या मांगता है? रानी ने उत्तर दिया, मेरे गले की माला मांगता है। राजा बोला, तो तुम इसे क्यों नहीं देते? रानी ने कहा, नहीं, यह माला मैं किसी को नहीं दे सकती। फिर सोचकर महारानी थोड़ी देर में खुद ही बोली कि इस माला को बच्चे को दे दूंगी, लेकिन मैं इस माला को किसी और को नहीं दे सकती। अगर मैं इसे नहीं दूंगी तो यह लड़का रोकर मर जाएगा। फिर भी दूसरे के बच्चे को घर लाकर हम उसे मारने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। रानी ने बच्चे की रोने की स्थिति देखकर उस पर दया की और फिर सोचने लगी, छोटी रानी तो अब मर ही चुकी है। थोड़ी देर के लिए ये माला बच्चे को दे दी जाए तो क्या हर्ज है। उसने कहा कि इस समय तो मैं माला दे देती हूँ, लेकिन जब लड़के का मन बहल जाए तो माला मुझे वापस ला देना। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया जाएगा। महारानी ने माला निकालकर राजा को दे दी और राजा लड़के को लेकर महल से बाहर चला आया। फिर उसने चुपचाप अपने मंत्री को बुलाया और सुंदरी के मकान की सारी चारदीवारी को तोड़ने का आदेश दिया। मंत्री ने ऐसा ही किया। राजा ने अंदर जाकर सुंदरी के गले में वो माला डाल दी। माला पहनते ही सुंदरी उठ गई। राजा ने सुंदरी से कहा, अभी 2-4 दिन के लिए तुम यहीं पर रहो, बाद में मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। उस रात राजा जब राजमहल में पहुंचा तो महारानी ने पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ पर थे आप? राजा बोला, मैं अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहा था। रानी बोली, क्या सलाह मशवरा कर रहे थे आप? राजा ने कहा, एक दूसरे देश का राजा हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए ये सलाह कर रहे थे कि तुम्हें कहाँ पर छुपा कर रखा जाए, जहां पर तुम सुरक्षित रह सको। रानी बोली, हे राम, ये युद्ध के नाम से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है, तो क्या फैसला किया आपने? राजा ने कहा, जमीन के नीचे एक तहखाना बनाकर उसमें तुम्हें रखा जाएगा। रानी बोली, जल्दी ही तहखाना बनाने का आदेश दे दीजिए। दूसरे ही दिन राजा ने एक तहखाना बनाना शुरू करवा दिया और एक ही हफ्ते के अंदर तहखाना बनकर तैयार हो गया। राजा महारानी को तहखाने में छोड़कर आ गया और बाहर से ताला लगा दिया। सैनिकों को आदेश दिया कि अब सारी उम्र के लिए महारानी को इसी कैदखाने में रखा जाएगा। अगली सुबह राजा सुंदरी और अपने बेटे को महल में लेकर आ गया। वो एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे, जबकि महारानी वही कैदखाने में अपने किए पर पछतावा करती रही। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए कहते हैं किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एक बार कमेंट में लिख दो, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।